हरे कृष्णा। आज बसंत पंचमी है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्या पूजा विधि है, कथा किस प्रकार से है, इसके उपाय और महत्व क्या है। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी 2024 में कब मनाई जाएगी? बसंत पंचमी का पावन त्योहार प्रत्येक वर्ष माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी 2024 का दिन ज्ञान, विद्या तथा संगीत की देवी माता सरस्वती जी को समर्पित किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ कलम तथा द्वात की भी पूजा की जाती है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी को है। इस दिन माता सरस्वती की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करने से देवी काली तथा महालक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। पंचमी तिथि आरंभ हो रही है 13 फरवरी 2024 को दोपहर को 2:41 पर और पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 14 फरवरी 2024 को दोपहर को 12:09 पर। उदय तिथि के अनुसार 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाई जाएगी। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी 2024 को सरस्वती पूजा मुहूर्त इस प्रकार से है। यह बुधवार के दिन प्रातःकाल 7:01 से दोपहर 12:35 तक है। 14 फरवरी को ही अमृत काल मुहूर्त रहेगा सुबह 8:30 बजे से सुबह 9 बजे तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा इस दिन शाम को 6:08 से शाम को 6:33 तक। रवि योग रहेगा इस दिन सुबह 10:43 से अगले दिन सुबह 7 बजे तक। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने द्वारा ही रचित की गई सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए निकले। जब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को देखा तो उन्हें सब कुछ मौन ही नजर आया, अर्थात सभी जगह पर बिल्कुल ही खामोशी थी। यह देखने के पश्चात ब्रह्मा जी को भी लगा कि संसार की रचना करने में कुछ कमी सी रह गई है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी भ्रमण करते हुए एक स्थान पर रुक गए तथा उन्होंने अपने कमंडल से कुछ जल लेकर छिड़क दिया। ब्रह्मा जी के जल छिड़कने से एक महान ज्योतिपुंज के द्वारा एक देवी उत्पन्न हुई, जिनके हाथ में पुस्तक वीणा, हाथों में श्वेत कमल और चेहरे पर एक अलग ही तेज था। इन्हें ही देवी सरस्वती के नाम से जाना जाता है। देवी सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। माता सरस्वती के अवतरण के दिवस को ही बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि हे देवी, इस संपूर्ण संसार के लोग मूक है, अर्थात मौन है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती से कहा कि हे देवी, संपूर्ण संसार के लोग मूक है, अर्थात मौन है। यह लोग केवल चल फिर रहे हैं, किंतु इन सभी में किसी भी प्रकार का कोई आपसी संवाद नहीं हो रहा। यह लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, आप अपनी वीणा की सहायता से संपूर्ण जगत को ध्वनि प्रदान करें, जिसकी सहायता से लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकें और एक दूसरे की समस्या को समझ सकें। इसके पश्चात ही माता सरस्वती ने पूरी सृष्टि को ध्वनि प्रदान की। आइए जानते हैं इस त्योहार पर पूजन सामग्री क्या चाहिए। पूजन सामग्री इस प्रकार से है। पूजा के लिए सबसे पहले माता सरस्वती जी की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा, पीले फूल तथा माला, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, सुपारी, आम के पत्ते, धूप, अगरबत्ती, घी, दिया, जल के लिए कलश, नारियल, केला, पूजा के लिए थाली, बेर, मौसमी, बूंदी के लड्डू, फल, सफेद तिल के लड्डू। आइए जानते हैं पूजा विधि। इस बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अब माता सरस्वती के प्रिय पीले रंग के कपड़े धारण करने चाहिए। यदि आप चाहें तो बसंत पंचमी के दिन सफेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। फिर माता सरस्वती की पूजा का संकल्प लें। जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस स्थान पर देवी सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके पश्चात माता सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं। अंत में सरस्वती माता को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। इसके पश्चात सरस्वती माता को फूल, अक्षत, सफेद चंदन, पीले फूल, दीप, धूप, पीले रंग की रोली आदि अर्पित करें। बसंत पंचमी के इस अवसर पर माता सरस्वती को उनके प्रिय गेंदे के फूल चढ़ाने चाहिए तथा इसी के साथ ही माता सरस्वती को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाना चाहिए। इसके पश्चात माता सरस्वती की वंदना करें और देवी सरस्वती के मंत्रों का भी जाप करें। यदि आप बसंत पंचमी के दिन सरस्वती कवच का भी जाप करते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पूजा समाप्त होने के पश्चात हवन सामग्री तैयार कर लें। अब ओम श्री सरस्वती नमः का जाप करें। अंत में माता सरस्वती जी की आरती भी करें।
आइए जानते हैं बसंत पंचमी की कुछ खास बातें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत ऋतु के आने पर पेड़ों से पुराने पत्ते गिर जाते हैं तथा नए पत्ते आने आरंभ हो जाते हैं। बसंत पंचमी के बाद में बसंत ऋतु का आगमन होता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम भी बसंत पंचमी के दिन ही शबरी के आश्रम में गए थे। यह बसंत पंचमी का त्योहार गुरु राम सिंह कुका के बलिदान की याद भी दिलाता है। इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है क्योंकि भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। इसके पश्चात रति को दिए गए वरदान के स्वरूप कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। यह बसंत पंचमी का त्योहार किसी भी नए तथा शुभ कार्य को आरंभ करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, किंतु बसंत पंचमी के त्योहार को सबसे ज्यादा शुभ विवाह के लिए माना जाता है। इसके अलावा भी बसंत पंचमी का त्योहार नवीन विद्या प्राप्ति, गृह प्रवेश की पूजा के लिए भी बहुत ही शुभ माना गया है। इसे प्रकृति का उत्सव भी माना जाता है। तुलसीदास जी ने भी बसंत ऋतु को अपने ऋतु संहार काव्य में अलंकृत किया है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। इसके अतिरिक्त पुरानी कथाओं के अनुसार कामदेव तथा रति के द्वारा सर्वप्रथम मानव के हृदय में प्रेम का संचार किया था। इसीलिए देवी सरस्वती के अलावा इस दिन कामदेव तथा रति की पूजा भी की जाती है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव तथा रति की पूजा करने से जातक का दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है तथा माता सरस्वती की पूजा करके भक्त का जीवन अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। सरस्वती माता को बेर बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, इसीलिए सरस्वती पूजा में बेर चढ़ाए जाते हैं। इसे भारतीय बेर को देवताओं को भी अर्पित किया जाता है, फिर इससे एक शुभ वर्ष के लिए प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है।